Hello, am I audible to everyone? Good evening to all of you. तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। रियल का कुछ पार्ट बचा है, जैसे पावर सीरीज, टेलर सीरीज वगैरह बचे हैं, तो वो हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैपिंग। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग रियल के अंदर जब फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, तो फिर ये अपने पास एक रियल नंबर है, तो ये मेरा रियल एक्सिस। एक और मेरे पास रियल नंबर है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक रियल हो गया, ये एक रियल हो गया। डोमेन में कुछ पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में को डोमेन में एक पॉइंट होगा। जैसे मैं अगर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डोमेन पे अगर 0 दे रहा हूँ तो को डोमेन पे भी उसका रेंज भी क्या आएगा, 0। अगर मैं डोमेन पे 1 दूंगा तो 1 का इमेज क्या होगा, 1। जब 1 को -1 दे रहा हूँ तो उसका इमेज क्या आ रहा है, +1। तो ऐसे ही अपने को आर स्क्वायर पे क्या बनता है, एक ग्राफ। तो इसको हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आर स्क्वायर के, मतलब आर स्क्वायर का कोई सबसेट होता है। तो ऐसे ही क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कर पाते हैं। तो ये तो हमारे पास रियल हो गया कि एक आर है, मतलब एक एक्सिस 1 डायमेंशन हो गया, ये और एक आर है 2 डायमेंशन। ऐसे 3 डायमेंशन में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आर स्क्वायर से आर की बात करूं तो मैं ये 2D पे कोई एक्स वाई पॉइंट ले लूंगा और इसके इमेज को जेड एक्सिस से बताऊंगा। बट अगर कहीं पे मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं, यानी कि 4 वेरिएबल, तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिकली नहीं बता सकते, ठीक है। हम लोग ज्योमेट्रिकली कितने डायमेंशन तक यूज कर सकते हैं, सिर्फ 3 डायमेंशन तक। तो ऐसे ही जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सी से लेके सी तक, ठीक है। अब सी में खुद कितने वेरिएबल यूज होते हैं, एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि अगर मैं कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ डब्ल्यू आएगा। अब डब्ल्यू में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका इमेज क्या आएगा, u प्लस आई बी, और z कैसा है मेरा, x प्लस आई बी। तो ये एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, एक u और एक v, टोटल कितने वेरिएबल हो गए ये, 4। तो अगर मुझे इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो कितने डायमेंशन अपने पास होने चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए जिसमें कितने डायमेंशन होने चाहिए, तो 4 डायमेंशन का स्पेस चाहिए। तो ज्योमेट्रिकली हम लोग मैक्सिमम कितने डायमेंशन तक बता सकते हैं, सिर्फ 3 डायमेंशन तक। तो ज्योमेट्रिकली 4 डायमेंशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है सबको। हेलो, जैसे अगर मुझे कोई रियल नंबर पे बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो क्या इसका ग्राफ पॉसिबल है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर वेयर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर किसी ने बोला इसका ग्राफ बनाओ, तो क्या इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। और आगे हम लोग ये प्रूव भी कर पाते हैं कि जेड स्क्वायर ग्राफ बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये हर पॉइंट को 2 टाइम क्या करता है, कट करता है। ये 1 1 नहीं होता, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपने को कितने वेरिएबल चाहिए, कम से कम 4 वेरिएबल चाहिए। तो और 4 वेरिएबल का रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 4 डायमेंशन का कोई स्पेस नहीं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे 2 प्लेन अलग अलग यूज करेंगे। जैसे हम लोग मैट्रिक्स स्पेस में क्या करते हैं, ये एक मेरे पास x है, ये मेरे पास एक y है। तो कुछ इस तरीके से मैपिंग हम लोग करेंगे
कि यहाँ पे एक कॉपी रखेंगे और यहाँ पे एक कॉपी रखेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट पुट करो तो इसका इमेज क्या होगा यहाँ पे लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग दो कॉपी लेंगे या फिर दो प्लेन लेंगे। एक प्लेन को नाम देंगे हम लोग XY प्लेन और एक प्लेन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे UV प्लेन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक मैप डिफाइन करता हूं f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो इसका इमेज क्या होगा यहाँ पे 0। तो ये मेरे पास XY प्लेन हो गया, UV प्लेन। तो इस प्लेन पे मेरे डोमेन के पॉइंट्स होंगे सारे XY, और इसको जो इमेज होगा मैं उसको इस प्लेन पे कर रहा हूँ जिसको नाम दे देंगे हम लोग UV प्लेन। ये मेरे पास W इज इक्वल टू f ऑफ z आ जाएगा। ये मेरे पास z इज इक्वल टू XY और ये W इज इक्वल टू UV फॉर्म में आएगा। तो 0 का इमेज कहाँ जाएगा 0 पे। अगर मैं सपोज यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 का इमेज क्या होगा 1 मतलब 1 प्लस 0i। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1 का इमेज कहाँ जाएगा 1 पे ही जा रहा है। अब अगर मैं सपोज 1 प्लस आई ले रहा हूं तो 1 प्लस आई का इमेज कहाँ जाएगा नहीं 1 प्लस आई का इमेज 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या होता है 2i ना। तो इसका इमेज कहाँ चले जाएगा ये 1i 2i। अगर मैं सपोज इसको 1 माइनस आई पुट कर रहा हूं तो 1 माइनस आई का इमेज कहाँ होगा माइनस 2i पे। ये समझ में आ रहा है सबको। हेलो। तो मतलब 0 का इमेज मेरे पास 0 आ गया, 1 का इमेज 1 पे आ गया, 1 प्लस आई का इमेज 2i, मतलब इसका जो इमेज होगा वो यहाँ जाएगा। अगर कोई पूछेगा 1 माइनस आई का इमेज कहाँ होगा तो माइनस 2i पे। तो ये एक पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा उसका एक इमेज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग डिफाइन करते हैं कहाँ पे C से लेके C तक। इसके लिए अपने को दो प्लेन लगता है, एक प्लेन में XY और एक प्लेन में UV। इसको UV प्लेन बोलेंगे और इसको XY प्लेन बोलेंगे। ये क्लियर है सबको। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ग्राफ करके ऐसा कुछ नहीं होता। बस इतना है कि एक पॉइंट यहाँ लो, पूरे UV प्लेन पे कहीं पे जाके उसका एक इमेज जाएगा, बट वो क्या बनेगा वो अलग चीज है। बस एक पॉइंट के लिए यहाँ पे एक इमेज होगा। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिखते हैं T ऑफ Z या फिर सिंपल f ऑफ Z इज इक्वल टू AZ प्लस B, जिसमें A और B जो है ना ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और A क्या होना चाहिए हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर A जीरो हो गया तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो इसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होता है ट्रांसलेशन, सेकेंड रोटेशन और लास्ट में मैग्निफिकेशन, या इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये थ्री टाइप के अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा A और B पे डिपेंड करता है कि वो कब ट्रांसलेशन होगा, कब रोटेशन होगा और कब मैग्निफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है सबको ये। यहां तक क्लियर है सबको। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन। नाम से पता चल रहा है सिर्फ क्या करना है, जो भी एक ग्राफ होगा उसको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो A है A को रखना है 1 और B को ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो f ऑफ z अपने पास क्या आ जाएगा, ये A
जेड प्लस बी। तो ये क्या करता है, किसी भी ग्राफ को बी से ट्रांसलेट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, 0 1 1 प्लस आई और यहाँ पे आई, ठीक है। ये मान लो मेरे पास एक डायग्राम है और मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1। तो इसका इमेज क्या होगा, 0। जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो इसका इमेज कहाँ चले जाएगा, ये 1 पे। जैसे मैं यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा तो ये कहाँ चले जाएगा, 2 पे। जब इस पे मैं आई पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस 1। अब आई प्लस 1 कहाँ होगा, ये सपोज मेरे पास आई है तो आई प्लस 1 मतलब ये पॉइंट। जब मैं इस पे आई प्लस आई 1 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, आई प्लस 2। आई प्लस 2 मतलब ये आई और ये 2। तो ये मेरे पास ये डायग्राम बन गया कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम था और ये मेरे पास ये एक डायग्राम बन गया। तो मतलब ये चीजें यहाँ थी, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया कितने यूनिट से, 1 यूनिट से ट्रांसलेट कर दिया बस। और वो भी कहाँ पे, राइट साइड में मैंने क्या किया, इसको 1 यूनिट से सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया। तो ये ट्रांसलेशन है। तो जैसे जैसे मैं बी को चेंज करूंगा वैसे वैसे ये सिर्फ ट्रांसलेट होगा, ना ही इसके कोई शेप में चेंज होगा, ना ही इसका रोटेशन। जैसा शेप है वही होगा, जस्ट वो क्या होगा, कुछ यूनिट ट्रांसलेट हो जाएगा। मतलब किसी चीज को उठा के यहाँ रख दिया गया बस। जैसे मान लो अगर कोई मेरे पास बुक है, ये पहले बुक यहाँ पे थी, अब मैंने उसको उठा के बस यहाँ रख दिया, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर है सबको, ये अपने पास ट्रांसलेशन आ गया। ट्रांसलेशन क्लियर है सबको, इसमें ना ही इसका शेप चेंज होता है ना ही इसका साइज चेंज होगा, ठीक है। अब ये कोई रियल नंबर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अगर मैं जेड प्लस आई कर दूं तो ये कहां चले जाएगा, जब मैं 1 प्लस आई पुट कर रहा हूं यहाँ पे तो 0 यहाँ पुट करूंगा तो ये कहां चले जाएगा, 1 प्लस आई पे। फिर जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये 2 प्लस आई। जब मैं यहाँ पे आई पुट करूंगा तो ये 2i प्लस 1, मतलब 2i और ये 1। और जब मैं i प्लस आई पुट करूंगा तो 2 प्लस 2i, तो 2 प्लस 2i। तो ये मेरे पास डायग्राम बन गया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसको राइट साइड में ये जो एक्स एक्सिस है, राइट साइड में इसको 1 यूनिट ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं इसको अपर साइड में कितना ट्रांसलेट कर रहा हूँ, 1 यूनिट। अभी भी इसके ना ही शेप में चेंज हुआ ना ही इसके साइज में, बस इस चीज को उठा के मैंने 1 यूनिट अपवर्ड और 1 यूनिट राइट साइड में मैंने इसको ट्रांसलेट कर दी। ये क्लियर है सबको। जैसे शिफ्टिंग करते हैं तो ये शिफ्टिंग हो गया, सिर्फ इस चीज को उठा के हमने कुछ यूनिट अपर में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर डाउनवर्ड की तरफ से, या फिर इसको लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ट्रांसलेशन। सेकेंड आता है रोटेशन। रोटेशन में b को 0 पुट करेंगे और a जो है इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड के फॉर्म में होगा, वेयर मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई रेस टू आई टीटा जेड के फॉर्म में। ई रेस टू आई टीटा के फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ई रेस टू आई टीटा का मॉडुलस हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि ई रेस टू आई टीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और मॉडुलस का आंसर क्या होता है, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर का रूट लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 1 मतलब 1। क्लियर है सबको ये। तो या तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, या फिर a जिसका मॉडुलस 1 है उसको मैं ई रेस टू आई थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जस्ट क्या करते हैं, पूरे प्लेन को रोटेट कर देता है बाय एंगल थीटा। मतलब सिर्फ ग्राफ को नहीं बल्कि पूरा जो एक्सिस ही है ना, पूरे प्लेन को ही वो कुछ थीटा एंगल से रोटेट करेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है सबको। b को 0 लेना है और a को ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसका मॉडुलस 1 होना चाहिए, मतलब वो यूनिट सर्कल पे कोई एक पॉइंट होना चाहिए।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब जैसे एग्जांपल में क्या क्या ले सकता हूँ इसमें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई जेड, ये एग्जांपल है रोटेशन का। ये है, ये भी ठीक है। तो इसको अब मैं ई रेस टू आई थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो एंगल क्या होगा यहाँ पे, क्या एंगल पुट करने पे ये आई होगा, π/2 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये sin π/2 1 हो जाएगा और cos π/2 0, लेकिन sin π/2 के साथ में जो i रहता है वो बच जाएगा अपने पास। तो ये e रेस टू आई π/2 क्या हो जाएगा, i। ये इसमें क्या थीटा पुट करेंगे हम लोग, π/4, इसमें पाई पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा ना, तो साइन नहीं पुट कर सकते, 3π/2 है, ठीक है। क्लियर है सबको ये? तो मतलब अगर ये रोटेशन है तो उसको हम लोग ई रेस टू आई थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग π/2 से क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, इसमें π/4 से रोटेट कर देंगे और इसमें 3π/2 से इसको रोटेट करेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये डायग्राम लेते हैं, 0 1 1 प्लस आई और ये आई, ई रेस टू आई जेड, तो इसका इमेज क्या होगा, जब मैं इसको 0 करूंगा तो 0 1 कहाँ चले जाएगा, आई पे, मतलब ये चले गया मेरे पास आई, इसको आई से करेंगे तो ये आई -1, मतलब -1 और प्लस आई, और आई से करेंगे तो ये आई का स्क्वायर -1, मतलब ये पॉइंट पे, तो ये चारों पॉइंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, ये जो पूरी एक्सिस थी ना, अगर मैं इसको पूरे 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो यही बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है सबको ये? अगर ये पूरे एक्सिस को मैं इसको रोटेट करके 90 डिग्री करूंगा तो यही डायग्राम बनेगा ना। इसको मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, इसको भी रोटेट, ये पूरे प्लेन को ही 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो ये मेरे पास ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है। इसमें भी शेप नहीं चेंज होता, सिर्फ इसका कुछ एंगल से ये रोटेट हो जाएगा, पूरा प्लेन रोटेट होगा, ये सिर्फ डायग्राम रोटेट नहीं होगा, ये पूरी की पूरी जो प्लेन है ये क्या होती है, बाय 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। थर्ड आता है अपने पास मैग्निफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसमें ए जेड, लेकिन यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाता है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये डिपेंड करता है ए पे। ए मेरा अगर सपोज 0 और 1 के बीच में है तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। बाकी के केस में क्या हो जाएगा, ये मैग्निफिकेशन। और ये क्या है मेरा, ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर है सबको ये? क्लियर है सबको ये कि ए अगर 0 और 1 के बीच में है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जो भी डायग्राम है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यही क्या हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी, मतलब और बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया और ये मैग्निफिकेशन हो। अब यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, ये रियल नंबर होना चाहिए, वो भी कैसा, पॉजिटिव रियल नंबर।
अगर ए ग्रेटर देन है तो मैग्निफिकेशन, 0 और 1 के बीच में है तो कॉन्ट्रेक्शन। क्लियर है सबको ये? तो ये 3 टाइप के अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। पहला ट्रांसलेशन, सेकेंड रोटेशन और थर्ड मैग्निफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है सबको ये? मतलब हाँ, मैग्निफिकेशन में आ जाता है। मैग्निफिकेशन बड़ा करना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकोड़ना उसको। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना। ठीक है, इसी में ना इसको स्लैश करके दोनों मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई का मतलब ही होता है। ठीक है, किसी चीज को और मैग्नीफाई करना और बड़ा करना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। ठीक है, तो अगर ए है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डायग्राम था, क्या था, 0 1 1 प्लस आई और ये 1। अगर मैं ए को सपोज 2 ले लेता हूं तो मेरे पास डायग्राम क्या आ जाएगा, ये 2z। तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 यहीं पे रहेगा, 1 का 2, ये 2 प्लस 2i, मतलब ये कहीं यहाँ चले जाएगा और 1 का हो जाएगा 2। तो ये मैग्नीफाई हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z। लेकिन अगर मैं ए को हाफ ले लेता हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा। ये 0 यहीं रहेगा, 1 का हाफ पे चले जाएगा, ये 1 प्लस आई का हाफ मतलब 1/2 और i/2। तो यहाँ पे कहीं i/2 और ये 1/2, ये एक पॉइंट और 1 करेंगे तो ये डायग्राम होगा। तो यही डायग्राम को हमने एक बार ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हम लोग जब ए को 1/2 ले रहे हैं, और इसी को हम लोग ने मैग्नीफाई किया जब ए को 2 ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसमें इसका साइज क्या होता है, शेप तो वही रहेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल रहेगा, सर्कल है तो सर्कल रहेगा, बट इसका साइज क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन में बड़ा हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन किसके साथ कम्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, ट्रांसलेशन। अगर मैं ट्रांसलेशन को टी से डिनोट करूं तो ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, ए को 1 तो जेड प्लस बी। सेकेंड क्या था अपने पास, टी ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू आई टीटा जेड। और थर्ड अपने पास टी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड वेयर ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है सबको? अब इसमें कौन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, कौन किसके साथ इसमें कम्यूट करेगा। अगर मैं टी कंपोजिट आर निकालू या आर कंपोजिट टी निकालू, ये इक्वल आएगा। चेक करो ये चेक करो, इक्वल है ये। इक्वल आ रहा है ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकेंड। चेक करो तो इक्वल आ रहा है सबका।
ये सिर्फ इक्वल आ रहा है, बाकी ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा, सबका आ रहा है ये। मतलब जिसमें भी ट्रांसलेशन आ जाएगा वो कम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी जिसमें रोटेशन और मैग्निफिकेशन है ये दोनों कम्यूट करते हैं, ट्रांसलेशन जिसमें आ गया वो कम्यूट नहीं करेगा। इसमें ट्रांसलेशन नहीं, इसके लिए कम्यूट कर रहा है। क्लियर है सबको ये? ठीक है। तो जहां पे भी अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा, ट्रांसलेशन चाहे रोटेशन के साथ हो या मैग्निफिकेशन के साथ हो, वो कम्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर रोटेशन मैग्निफिकेशन है तो चाहे रोटेशन पहले निकालो या मैग्निफिकेशन, ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ये एक चीज क्लियर हो गया, अगर अपने को कोई भी शेप गिवन तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मुझे कोई यहाँ पे एक सर्कल दे दे और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है 2+i, ठीक है, उसका इमेज क्या होगा? अगर सपोज ऑप्शन में आ रहा है सर्कल, रेक्टेंगल, सी ट्रायंगल या फिर कोई लाइन, तो इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट बता सकते हैं? हाँ, 2+i है, 2+i। अरे देखो 2z+, ठीक है। 2+i तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर भी वो लीनियर सर्कल ही आएगा ना, क्योंकि इसमें शेप चेंज ही नहीं होता। और ये है क्या? सिंपल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंपोजिशन होते हैं किसके? ट्रांसलेशन के, मैग्निफिकेशन के और रोटेशन के, ठीक है। तो ये अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करता। तो ना ही वो रेक्टेंगल होगा, ना ही ट्रायंगल होगा, ना ही लाइन सर्कल आ जाएगा। तो ऐसे केस में अपने को चेक नहीं करना पड़ता, ठीक है सबको। तो जब भी अगर ये फॉर्म में गिवन है az+b फॉर्म में, तो यहाँ पे जो भी शेप होगा वही आएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? w इज इक्वल टू 2z+i, ठीक है। यहां से z की वैल्यू निकाल लो, तो 2z इज इक्वल टू w-i, तो z इज इक्वल टू w-i/2। और यहाँ पे जो भी गिवन होगा ना उसमें पुट कर दो। अगर मान लो ये सर्कल गिवन है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 गिवन, तो ये क्या आ जाएगा? w-i/2 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा? w-i इज इक्वल टू 2। इसका डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। क्या आएगा इसका? ये सेंटर क्या है इसका? आई मेरे पास सेंटर है, और जिसका रेडियस कितना आ जाएगा? 2। डायग्राम बन गया ये। मतलब एक यूनिट सर्कल अपने पास क्या बन गया? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर आई पे है और जिसका रेडियस कितना है? 2 है। समझ में आया सबको? अगर एग्जैक्ट निकालना है तो यहां से z की वैल्यू निकाल लो, और जो भी गिवन है उसमें जाके पुट कर दो इसको, ठीक है। समझ में आया सबको? और यही हम लोग को हर केस में करना है, पूरे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में यही करना है। या फिर अगर जनरल जिसने नहीं भी पढ़ा है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले क्या करो? z की वैल्यू यहाँ से पुट निकाल लो, और उसको जो भी गिवन है उस रीजन में पुट कर दो, तो जो भी डायग्राम मिलेगा वही शेप अपने को कोडोमेन में मिलने वाला है, ठीक है। ये समझ में आया सबको? एक तो डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देख के डायरेक्ट बता सकते थे हम लोग सर्कल आएगा। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो z की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, और जो भी डोमेन दिया है, जैसे अगर ये यूनिट सर्कल दिया है तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दो। ये पुट करने के पास अपने को क्या मिला? मॉडुलस ऑफ w-i। ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर i पे है और रेडियस कितना है अपने पास? 2। ये पता होगा ना, ये एक z-z0 r, ये अपने पास एक इक्वेशन है किसका? सर्कल का, जिसका सेंटर z0 पे है और रेडियस r है, ठीक है। अगर ये
लेस देन इक्वल देता है तो ये अपने पास एक डिस्क हो जाएगा, क्लोज डिस्क। अगर बाउंड्री नहीं है तो ओपन डिस्क। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को डाउट है कुछ? हम्म हम्म सर्कल का क्या? तेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैसेज करना। प्रतीक, ठीक है, z इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास z माइनस आई आ गया। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू यहां से निकाल लो, w प्लस आई। तो ये क्या आ जाएगा, w प्लस आई इज इक्वल टू 1। तो देयर फोर w इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो ये इमेज आ जाएगा। ठीक है, चाहे जो भी हो, अगर मान लो z मेरे पास यहाँ पे क्या लेते हैं, लाइन, और बस यही सब रहता है। तो लाइन दिया होगा, या तो फिर अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, यही सब गिवन होगा। मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1 होगा। यही टाइप के आते हैं, तो इसमें पुट करके डाल दो, बस निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये चेंज होगा। तो ये हम लोग ने सिर्फ अभी तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखे, आगे हम लोग बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद एक इन्वर्जन मैपिंग देखेंगे। और साइन जेड कॉस जेड का तो फिक्स है, वो याद करना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ जेड की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो जो भी रीजन होगा। जैसे भी ये मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1 है, अगर लाइन भी दिया तो लाइन में ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, काम करो, ये क्या हो जाएगा, निकालो इसका इमेज। जो भी आएगा, अगर सर्कल आएगा तो उसका इक्वेशन बताओ, ट्रायंगल है तो उसके वर्टाइसेस क्या होंगे वो बताओ। हम्म क्या आ रहा है वर्टाइसेस?
और दूसरा हाँ, एक तो जीरो आ रहा है, जीरो जीरो पे जा रहा है, टू आई पे जा रहा है, और वन प्लस आई, आई बाई टू माइनस, ये बन रहा है। इसमें क्या किया हम लोग, इसको सिर्फ रोटेट किया है ना हम लोग ने, कितने एंगल से, पाई बाई टू से, और जो भी ग्राफ था उसको हाफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है सबको ये इसको कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, और ये जो आई है ये इसको रोटेट कर दिया, मतलब जो पूरा प्लेन ऐसे था ना इसको रोटेट कर दिया। तो ये जो प्लेन ये टाइप था, जब इसको रोटेट कर दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो टू है वो यहाँ आ जाएगा ना। ये जो लाइन है अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये लाइन ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, और उसके बाद ये जो टू था ना मैंने उसको हाफ भी कर दिया, तो जब टू से हाफ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू था लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना रहेगा, ये 1 यूनिट। और उसके बाद जो ये चीजें यहाँ थी इसको मैंने यहाँ उठा के लाके कर दिया, बट यहाँ पे ये वन प्लस आई जो टू स्टेप इतना नहीं जाएगा, ये सिर्फ उसका हाफ ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ये उसको हाफ कर दे रहा है। क्लियर है सबको ये, समझ में आया सबको ये। हेलो, तो इसमें दोनों यूज हो रहा है, और ट्रांसलेशन तो ये कर ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और वन पुट कर देता ना तो यही चीज ट्रांसलेट हो जाता, मतलब ये जो यहाँ है ना यही शेप यहाँ पे आ जाता, कुछ इस तरीके से आ जाता है ये, क्योंकि मैंने इसको वन से ट्रांसलेट कर दिया। अगर ये सपोज मैं इसको आई कर देता तब ये क्या हो जाता, ये ऊपर की तरफ ट्रांसलेट हो जाता, ये कुछ इस तरीके से आ जाता। ठीक है, अगर यही मैं मतलब माइनस आई करता तो ये डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से आ जाता। यही सपोज अगर मैं -1 करूंगा तो यही डायग्राम जो है ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता। समझ में आ रहा है सबको ये। क्लियर है सबको ये, कि यहाँ पे ये जो आई है इसके साथ में जिसका मॉडुलस 1 होगा वो हमेशा क्या करता है, उसको उतने एंगल से रोटेट करता है। उसके अलावा जो भी नंबर्स रहेंगे वो उसको क्या करेगा, मैग्नीफाई या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और प्लस के आगे जो भी रहेगा उतने यूनिट से वो उसको ट्रांसलेट करता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो ये a जो है अगर ये पॉजिटिव है तो उसको राइट साइड में शिफ्ट करेगा, अगर ये निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में। b अगर पॉजिटिव है तो अपर के साइड शिफ्ट करेगा, अगर ये माइनस है तो लोअर डाउनवर्ड टाइप है। क्लियर है सबको ये। तो ये अपने पास पहला एग्जांपल हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, इन्वर्जन मैपिंग। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z। अब देखो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z है, तो 1/z मतलब 1/x प्लस आई वाई। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस आई वाई। तो ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ जेड मेरा क्या है, डब्ल्यू प्लेन है, तो डब्ल्यू प्लेन को कैसे लिखते हैं हम लोग, u प्लस आई वी। तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x अपॉन